रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। वैभव थैंक यू यार, भी मैंने स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है ये। फाइंड चार्ज बताना आपको, एनोड पे, कैथोड पे, सॉल्यूशन। एक साथ अपना पूरा आंसर लिखना। हाँ एक ही क्वेश्चन हुआ है, जस्ट सेकंड क्वेश्चन पे आया हूं मैं। तो लास्ट क्लास के क्वेश्चन है ये। हर क्लास में हम अगली क्लास, पिछली क्लास के कुछ 5-6 सवाल लेके चलेंगे, जिसमें कि कुछ नीट के क्वेश्चन होंगे, और यदि उस क्लास से रिलेटेड कुछ नीट के क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं तो बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपको जस्ट रिवीजन करा रहे होंगे। पूरा आंसर एक साथ लिखना है आपको, पूरा पूरा आंसर लिख दो एक साथ। चार्ज पूछा है मैंने यहां पे। चलिए तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक का आयन निकल निकल कर जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, तो एनोड होती है नेगेटिव, और उसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जो कैथोड होती है वो पॉजिटिव होती है, उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, नेगेटिव। तो आंसर इज नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबका सही आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सबका आंसर आ गया। सबको रिवाइज होना चाहिए। ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप सोच रहे हो, जो आपने लास्ट क्लास मुझसे पढ़ी थी उसका सोच के आंसर कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो आपके दिमाग में रिवाइज होना चाहिए। सबका आंसर आ रहा है, बढ़िया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो पिछली क्लास का इमेजेस आपके दिमाग में आनी चाहिए, और आपको ये पता चलना चाहिए हाँ सर ने बोला था, समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, इसका पोल जनरेट कर सकता हूं तो आपको शायद, मेरे को आसानी रहेगी देखने में, आपको तो क्या ही। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ये इसके दो आंसर है यार, गलती से मैंने लिख दिया था, इसके दो आंसर्स है, ठीक है। तो आप पोल में आंसर देना मुश्किल हो जाएगा इसका, पर ठीक है आप एक दे दो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का पूछा है मैंने। ए एंड सी, हाँ हाँ, कुछ लोग के दो आंसर आ रहे होंगे यार, समझ गया मैं। सही है इसका आंसर। ऑक्सीडेशन होता है एम से एम पॉजिटिव, तो इसका ए भी आंसर है और सी भी आंसर है। दोनों ऑक्सीडेशन शो हो रहा है, दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपने हो सकता है पोल पे एक आंसर लगाओ, आपके दो आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड सी, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों देखेंगे तो आप ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का देखेंगे आप तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको लिखना नहीं है, अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं आंसर लिखूंगा, आप चेक लिख देंगे, डन लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद आप डन लिख देंगे। सेल रिएक्शन लिखने को बोला है, ये भी सिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 में सेल रिएक्शन लिखनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखने के बाद कॉपी में डन लिखना है। सेल रिएक्शन लिखोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, चैट में आपको प्रॉब्लम आएगी प्लस माइनस लगाने में। मैं आंसर लिखूंगा, आप चेक कर लेना। तो मैं आंसर लिख रहा हूं, आपका आंसर आ जाए तो आप इस आंसर से मिला लें। आप ऐड करके लिखते हैं आंसर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाता है। क्या हो गया, देखिए तो आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन नंबर 4, अब अपना आंसर 2 AG, बिल्कुल सर, सॉरी सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी।
टू, यहाँ पे टू, 2 Ag होगा बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटना कंपलसरी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कटना कंपलसरी है, नहीं तो गलत माना जाता है। एकदम सही, सबको क्लियर है ये भी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे सब लोग। इसका आंसर आप चैट में लिख सकते हैं। आपको याद है ई नोट सेल पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था? एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। ठीक है, वहीं से हम क्लास भी स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको एक बात और भी याद दिलाई थी लास्ट क्लास में, कि हमेशा कैलकुलेशन हम सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही करेंगे। सारी कैलकुलेशन किस में करेंगे अपन? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हम सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, तो काफी लोगों ने कर लिया है, मैं भी इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं। तो ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ई नॉट ऑफ सेल क्या था? एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। कैथोड एनोड पहचान लो, देखो ये एनोड है और ये कैथोड है, लेकिन ये आपको दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे है, तो आप इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा? प्लस का 80 हो जाएगा ये, और दूसरे वालों को भी रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.34 हो जाएगा। तो एसआरपी कैथोड, कैथोड कौन है? ये। तो आ रहा है आप लोग का सही आंसर आ रहा है यार, -0.46। नेगेटिव ये गलती से हो गया, ये मेरे कारण हो गया, ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज करा। पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता है, वैसे नहीं होना चाहिए, आंसर नेगेटिव आएगा मेरा, वो मेरे कारण हुआ है, वो मेरे को वैल्यू चेंज करनी थी थोड़ी सी। ठीक है, पर आप एग्जाम्पल के लिए कर सकते हैं यार, जस्ट सीखने के लिए। किसी को इस सवाल में दिक्कत है क्या? क्वेश्चन 5 में किसी को दिक्कत? हमेशा पॉजिटिव होगा नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, पर नेगेटिव पोटेंशियल का कोई सेंस होता नहीं है। हो सकता है नेगेटिव पोटेंशियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच दी कॉलम है, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। क्वेश्चन 6 सब लोग करेंगे अब। ए का एस, हाँ, तो अपन लिख सकते हैं क्या? मैं भी, सब लोग कर लेंगे। कैथोड पर होता है क्या? रिडक्शन। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ई नोट ऑफ सेल होता है ये, केसीएल होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। बताओ भाई, लास्ट क्लास कुछ याद आई आपको सबको? ये मैंने आपके लिए एफर्ट डाले हैं, अब हर क्लास में ऐसे ही करूंगा मैं, हर क्लास में हम यही करेंगे, यूजफुल है हमारे सबके लिए। लास्ट क्लास सबको याद आ गई? तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, हर बार ऐसा करेंगे यार, और आगे से मैं नीट के क्वेश्चन भी डालूंगा इसमें। आज एक भी नीट का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इन फ्यूचर हम करेंगे। चलो यार, तो स्टार्ट करते क्लास। तो मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? मैंने यार ये पढ़ाया था आपको, ठीक है, लास्ट क्लास का। यदि मैं बताऊं तो मेरे को यहां से स्टार्ट करना है कि एक ई सेल का फॉर्मूला था, सब लोग ध्यान समझना। ई सेल था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था ई नोट ऑफ सेल
SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। अब पॉइंट ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ये जो आप यूज करते हो, अभी मैं मेरा सारा का सारा कंसंट्रेशन रहेगा सबसे पहले आज की क्लास में इस फॉर्मूले पे, है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले पे आऊंगा। मुझे क्या है इसकी इनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी आपने कहा कि जिंक की वैल्यू है 0.80, कॉपर की 0.34 वोल्ट, तो ये वैल्यूज आई कहां से? ठीक है, तो जो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे होती है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होती है, ये हमारी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में होता है। मतलब जो वैल्यू हम बोल रहे हैं, जैसे आपने यदि ये पढ़ा हो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बाकी लोग की काउंट करते हैं। सिमिलरली यदि मुझे स्टैंडर्ड वैल्यूज निकालनी है तो मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हिसाब से ये सारी वैल्यू निकालता हूं। एसआरपी, अभी मैं एसआरपी की बात करूं, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड है मेरी एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। माय टॉपिक इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो तो एसएचई क्या होती है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। पहले इसको पढ़ लेते हैं कैसी होती है, क्या होती है, फिर मैं आपको धीरे धीरे सब बताता हूं इसके बारे में। तो ये भी एक इलेक्ट्रोड ही है, एक बीकर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन है ये 1m, H प्लस की कंसंट्रेशन, मतलब H प्लस की मोलरिटी 1 होती है इसके अंदर। यहां से H2 गैस 180m पे अपन डालते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ये प्लेटिनम ब्लैक होता है, दिस इज पीटी, प्लेटिनम मेटल है। ये एसएचई का सेटअप है। एसएचई का एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, H2 गैस होती है, इसको बोलते हैं अपन एसएचई। और इसका सब लोग ध्यान सुनना, इसका ई नोट हम 0 मानते हैं। इसका ई नोट, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है हम 0 मानते हैं खुद से। हालांकि 0 नहीं होगा, कुछ तो होगा। बोलोगे सर 0 कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो चार्ज सेपरेशन होगा। मैं बोल रहा हूं इसका 0 एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन हम अजम्पशन मानते हैं 0, और इसके रेस्पेक्ट में बाकी लोग का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इसकी खास बात क्या है, एसएचई ना कैथोड की तरह भी काम कर सकती है, एनोड की तरह भी। तो जब ये एनोड की तरह काम करेगी तो इसमें ये रिएक्शन हुई होगी, दोनों तरह से काम कर सकती है ये। और जब ये कैथोड की तरह काम करेगी तो ऐसे काम करेगी। तो जो एसएचई है, इट सिंपली इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 1 मोलर। हम एक गैस डालते हैं ऊपर से H2 एटम। हम इसको रेफरेंस क्यों बोल रहे हैं? हम इस इलेक्ट्रोड को रेफरेंस क्यों बोल रहे हैं, ये आपको जानना चाहिए। हम रेफरेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रोड का नेट पोटेंशियल 0 माना हुआ है। हालांकि देखो आप कभी भी कोई स्केल बनाते हो तो किसी चीज को तो 0 मानते हो ना, तो उसी तरह से मैंने 0 माना है। अब इसके रेस्पेक्ट में, इस एसएचई के रेस्पेक्ट में मैं बाकी लोगों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये एनोड की तरह भी काम कर सकती है, कैथोड की तरह भी काम कर सकती है। अब कब एनोड की तरह करेगी, कब कैथोड की तरह करेगी, ये मुझे सिखाना है। तो क्या आपको डेफिनेशन क्लियर है एसएचई की? बताइए हाँ या ना, क्या आपको क्लियर है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है? 1m के ऊपर लिखा है प्लेटिनम, पीटी मेटल है। एक्चुअली गैसियस इलेक्ट्रोड है ना, तो गैस को ना सर हमेशा ना गैस की हवा में रिएक्शन नहीं होगी, तो गैस को एक सरफेस देना पड़ता है रिएक्शन के लिए, ठीक है। सरफेस देते हैं तो उस पर गैस जाके रिएक्शन करती है। तो रिपीट करने को बोला है किसी ने, देखो रिपीट करने का कुछ है नहीं है वैसे। मैंने कहा एक एसएचई एक इलेक्ट्रोड है यार, ठीक है, जो सेटअप ये है उसका, वो एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर देती है। प्लेटिनम मेटल होता है, प्लेटिनम मेटल है, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल ये है कि इसका हम 0 मानते हैं पोटेंशियल खुद के रेफरेंस के लिए, सिंपली। और किसी कुछ पूछना है? देखिए पीटी का यूज क्या है। देखो गैसेज होती है ना, गैस की रिएक्शन कैसे होगी? हाइड्रोजन हवा में तो रिएक्शन करेगा नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसी सरफेस पे होगा। गैस है ना, तो प्लेटिनम का काम है सरफेस प्रोवाइड करना, इनर्ट सरफेस।
ठीक है, समझना समझ में आ गया। पीटी का यूज क्या है? प्लेटिनम विल प्रोवाइड दिस सरफेस जिस पर कि H2 का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, क्योंकि गैस का हवा में तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकता, तो किसी सरफेस पे होता है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अच्छा अब देखो यार, अब इसका कैसा यूज करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना प्लीज थोड़ी देर के लिए, है ना। तो मैं मान लो एक सेल लिख रहा हूं, मान लो मुझे जिंक का ना एसआरपी वैल्यू पता करनी है, मुझे जिंक की क्या निकालनी है? एसआरपी वैल्यू। तो अभी मैं आपको करके बताता हूं, प्रैक्टिकल है वैसे तो, ये प्रैक्टिकल होता है, लेकिन मैं आपको कॉपी पे करके दिखा रहा हूं। मुझे एसआरपी वैल्यू जिंक की निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? मैं एक सेल बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो। सबको सेल नोटेशन क्लियर है ना? तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ना जिंक को एनोड मान लिया, अभी ऐसे ही मान लिया खुद से। अभी ये मत पूछना सर जिंक को ही एनोड क्यों माना, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, और इसको मैंने कैथोड मान लिया। ठीक है, तो सेल कैसा बनेगा? ऐसा सेल होगा, एक बीकर इसका होगा, एक बीकर इसका होगा, सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे सोल्ट ब्रिज लगा होगा, और मैंने ना इनको कनेक्ट भी करते हैं, और मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, प्रैक्टिकल है, सब लोग ध्यान सुनना। यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर सब समझते हो, ये मेजर करेगा वोल्टेज। तो इस सेल का जो भी वोल्टेज आएगा, मतलब इस सेल का जो भी ई नोट आएगा वो वोल्ट मीटर में आएगा। अच्छा, अब इस सेल का ई नोट ऑफ सेल क्या है? ई नोट ऑफ सेल क्या आएगा बताओ? ई नोट आएगा कैथोड माइनस एथोड। कैथोड क्या है अपनी, और एनोड क्या है अपनी? देखो सब लोग, अब देखो सब लोग ध्यान सुनना, ये वैल्यू तो कहां से मिलेगी मुझे? प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर से। ये प्रैक्टिकल कर रहा हूं मैं। ये वैल्यू कहां से मिलेगी मुझे? वोल्ट मीटर से। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो आपको किसकी स्टैंडर्ड, आपको किसके एसआरपी की वैल्यू मिल गई? देखो, आपको जिंक के एसआरपी की वैल्यू मिल गई। मैंने एसएचई की मदद से किसकी वैल्यू निकाल ली? मैंने 0 माना ना इसको, तो देखो ये तो 0 हो गया, ये क्वांटिटी 0 हो गई। तो जो भी वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही होगी, जो भी वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही होगी, वो क्या हो जाएगा? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर एसएचई ने कैथोड की तरह काम करा। अब आपका सवाल होगा सर कैथोड ही क्यों बना? वो मैं आंसर करूंगा। क्या इतना समझ में आया क्या कि यहां पर एसएचई की मदद से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से मैंने एसआरपी वैल्यू ऑफ जिंक को कैलकुलेट किया प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली, कॉपी पे नहीं किया मैंने। कैसे करा है? प्रैक्टिकली करा है। इतना क्लियर है क्या आपको? अब एक सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने एसएचई को ही क्यों लिया कैथोड? उसका आंसर मैंने नहीं कराया अभी, मैंने सिंपल बोला मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। वोल्ट मीटर रीडिंग नेगेटिव नहीं, हाँ वोल्ट मीटर रीडिंग पॉजिटिव होगी, वोल्ट मीटर रीडिंग पॉजिटिव होगी। तो इंक जो एसआरपी आएगा जिंक का वो नेगेटिव आएगा सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक सेल बनाया, ये सेल है, इसमें जिंक को एनोड, कॉपर हाइड्रोजन को कैथोड, एसएचई को माना। तो मैंने कहा ई सेल क्या होगा इसका? कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड का तो 0 आ रखा है, यहां पे वोल्ट मीटर लगा रखा है, तो ई नोट इस सेल का नेट पोटेंशियल मुझे कौन देगा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा ना, वही किसकी वैल्यू हो जाएगी? एसआरपी ऑफ जिंक। वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। 0 क्यों माना मैंने? ये मैंने माना हुआ है 0। एसएचई का नेट पोटेंशियल कितना मानते हैं अपन? 0। अभी देखिए सब लोग, सिर्फ इस चीज का ये सिग्निफिकेंस है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ एसएचई प्रैक्टिकली आई कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये मेरा टारगेट था। क्लियर है क्या? और यहां पे एसएचई ने एज ए कैथोड की तरह काम किया है। अब क्यों किया ये नहीं बताया मैंने, सिमरन रिपीट कर दिया है, समझ में आया क्या? वोल्ट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव होगी, जिंक की नेगेटिव हो सकती है। और किसी कुछ पूछना है? ओके, अब ना एसएचई को एनोड की तरह यूज करके देखते हैं, ऐसे रैंडम, थोड़ा आपके एक्सरसाइज के लिए। तो मैंने फिर से एक सेल बनाया, क्या बनाया देखो, सेल बना रहा हूं तो आपको, आप उसकी वो तो लिख ही सकते हैं। देखो ये बनाया, तो यहां पे मैंने क्या किया, नॉन मेटल लेंगे ना, एवीआई क्या, मधुस्मिता क्या बोलो, समझ नहीं आया यार। तो देखो यहां पे मैंने एक बीकर लिया, दूसरा बीकर लिया, यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन है कोई,
कॉपर की इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे अपनी SH है। फिर से मैंने लिया, वोल्ट मीटर जोड़ दिया, सोल्ट ब्रिज तो है ही बीच में यार, फिर मतलब H के साथ नॉन मेटल ही होगा ना? नहीं, कुछ भी हो सकता है, H के साथ तो कुछ भी हो सकता है यार, H के साथ कुछ भी हो सकता है। लास्ट स्लाइड देख लो, मधुस्मिता, H के साथ कुछ भी हो सकता है यार। अभी नहीं, मेटल ही तो ले रहा हूं मैं, आपका नहीं समझ पा रहा। लिख लिया? तो देखो अब की बार मैं ना SHE को एज ए एनोड यूज करना चाहता हूं, ठीक है? तो मैंने सेल बनाया, तो आप इसका इसका ये वोल्ट मीटर है, तो इस सेल का ई नोट ऑफ सेल कहां पे मिल रहा होगा मुझे? वोल्ट मीटर में। प्रैक्टिकल कर रहा हूं यार। अच्छा, तो इस सेल का ई नोट होगा क्या? कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कॉपर की है, कैथोड माइनस एनोड। अगेन देखो सब लोग ध्यान से, ये कौन देगा मुझे वोल्ट मीटर प्रैक्टिकल में? ये तो 0 आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? इसकी। देखो इस बार मैंने प्रैक्टिकली कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की एसआरपी वैल्यू ऑफ कॉपर निकाल ली विद हेल्प ऑफ एसएचई। तो मैंने दो एक्सपेरिमेंट करके बताए, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में मैंने विद द हेल्प ऑफ एसएचई आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के दिखाई। तो प्रैक्टिकली करते हैं लोग, और मैंने प्रैक्टिकली मैक्सिमम या हर मेटल की एसआरपी वैल्यू निकाली। मैं क्या कर रहा हूं आपसे, मेरा पूरा सार क्या है बात का, कि विद द हेल्प ऑफ एसएचई हमने विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर लगा लगा के सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, और उनको जमा दिया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और उससे जो सीरीज आई उसको बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 10वीं में पढ़ा होगा आपने, ECS। तो मैंने ऐसे कर करके कहीं कैथोड माना, कहीं एनोड माना, और ये ऐसे कर करके सबकी प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल ली। अभी भी आपके दिमाग में एक सवाल है कि सर कब मैं कैथोड मानूंगा SHE को, कब मैं एनोड मानूंगा? आप मुझे सच्ची में 5 मिनट दीजिए, मैं बताता हूं आपको कि कब कैथोड मानना है आपको और कब एनोड मानना है। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? ये सवाल आपके दिमाग में अभी भी होगा कि सर कब कैथोड मानूं, कब एनोड मानूं, वो बताऊंगा। अभी मेरा कंसर्न क्या है? द ओनली कंसर्न विद द हेल्प ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्रैक्टिकली आई कैन कैलकुलेट द SRP वैल्यू ऑफ वेरियस मेटल्स। ठीक है, ऐसा मैंने किया, और ऐसा करने से मेरे को एक सीरीज निकल के आई। अब बता रहा हूं मैं आपको कहानी क्या है। दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये है वो सीरीज, सब लोग ध्यान से देखो एक बार। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां सब के रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं, ऐसे ही कर करके निकाले मैंने, ऐसे ही कर करके निकाले मैंने। ये देखो सब वैल्यूज, ठीक है, सारी वैल्यूज ऐसे ही निकाली है। हाँ, मैं सब ग्रुप पे भेज दूंगा यार, ठीक है? तो आप इसमें देखेंगे ना, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है। ये सब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल, सब रिडक्शन पोटेंशियल है। आप मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो आप एक बार बताओ, हाँ 11वीं की बुक में भी था ये, तो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है? तो इतना समझ में आएगा सबको? बताओ कि मैंने ऐसे करके टेबल बना ली, सबको टेबल दिख रही है। अब टेबल पे अपन पढ़ेंगे, याद करनी पड़ेगी। हाँ याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद याद करा दूंगा। हाँ अभी बता रहा हूं कैथोड एनोड कैसे देखेंगे, बता रहे, बिल्कुल बता रहे। यार ग्रुप पे पता नहीं आप क्यों ऐड नहीं हो। आपको एक गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपको हमने कई बार फॉर्म भेजा है, आप एक फॉर्म भर दो गूगल फॉर्म, उसके थ्रू आप ऐड हो सकते हो। चलिए, इतना क्लियर है सबको यहां तक का? अब आपकी दिक्कत है कि सर कि अब आप, अच्छा 4 बार कर दिया, तो मैं बात करता हूं एक बार, किसी से बोलता हूं यार। तो अब आपकी दिक्कत है कि सर अब ये बताओ कि कैसे कैथोड लेंगे, कैसे एनोड। ये दिक्कत थी आपकी, आ जाओ आप सॉल्व करते हैं आपकी दिक्कत। सब लोग ध्यान सुनो, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलो यहाँ पे मैं आप याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है? उसका रिडक्शन होना चाहता है।
मतलब जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है ना, उसका रिडक्शन होना क्या है, प्रेफर है, यही मतलब है इसका। अच्छा कुछ सोचो, जिसका रिडक्शन होना ज्यादा है वो क्या बनना पसंद करेगा, कैथोड। क्या बनना पसंद करेगा, कैथोड। तो यदि आप बात करोगे कि मैं आपको बताऊं, सब लोग ध्यान से सुनना, जैसे ए मेटल है, बी मेटल है, और यहां पे एसआरपी वैल्यू दे रखी है, इसकी एक्स और इसकी वाई, थोड़ी देर सुनना, और एक्स बड़ा है वाई से, किसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, एक्स ज्यादा है वाई से। तो कैथोड कौन बनेगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। कैथोड कौन बनेगा, सब लोग सुनो, ए बनेगा। एनोड कौन बनेगा, बी बनेगा। कैसे आया ये आया, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि वो रिडक्शन करवाना चाहता है, और जो रिडक्शन करवाना चाहता है वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो अल्टीमेटली आई कैन से वन पॉइंट, कि पहला पॉइंट कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो किसकी टेंडेंसी है, कैथोड बनने की टेंडेंसी है। सब लोग ये वाली बातें ढंग से लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं। कैथोड बनने की टेंडेंसी मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होता है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड बनेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। बहुत अच्छा। सिमिलरली यदि आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है बेटा, तो क्या बनना पसंद करोगे, एनोड बनना पसंद करोगे। मतलब कि ऑक्सीडेशन होना प्रिफर्ड होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, आप सबने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। समझ में आएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है सर, अभी सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा आएगी और कैथोड बनने की टेंडेंसी ज्यादा आएगी। ऐसे दो मेटल है ए और बी, तो एक के एसआरपी वैल्यू एक्स है, एक की वाई है, और एक्स की वैल्यू ज्यादा है, तो जिसका एसआरपी ज्यादा वो बनेगा कैथोड, जिसका एसआरपी कम वो बनेगा एनोड। तो मैंने आपको बताया कहानी का सार क्या है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है ना तेरी, तो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, और उस समय रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो एनोड होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और वो कौन सा एजेंट बनेगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। दो सवाल करा रहा हूं यहां पे, अब सुनो मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। अभी मैं आपको दो तीन बातें सिखाना चाहता हूं, फिर आप ना फिर मेरे को चीजें बताना, ठीक है। एक मिनट, बस एक मिनट, फिर आप जितने मर्जी उतने क्वेश्चन पूछना। प्राइमरीली रेफरेंस इलेक्ट्रॉन एसएच ही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। आप मुझे एक मिनट दो, मैं आपको तीन चार चीजें करा दूं, फिर पूछना आप। एक बार बताओ, एक बार बताओ, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, जैसे मुझे क्रोमियम और आयरन दे दिया, मुझे क्या दे दिया, क्रोमियम और आयरन। देखो क्रोमियम का ये और आयरन का है ये, किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, एफई की। जैसे कोई पूछे क्रोमियम और एफियम का एक सेल बना, कोई आपसे बोले कि क्रोमियम और आयरन का बेटा एक सेल बना, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन कैथोड कौन एनोड। तो आपने देखा कि आयरन की वैल्यू आ रही है मेरी -0.44, और भाई मेरे क्रोमियम की वैल्यू आ रही है -0.74। कौन बड़ा है, बोलो, कौन बड़ा है, एफ या क्रोमियम, अरे बोलो। हाँ, एफ बड़ा है, तो एफ क्या बनेगा बोल, एफ बनेगा क्या, कैथोड, और क्रोमियम क्या बनेगा बोल दे, एनोड। अरे समझे नहीं समझे, कुछ समझ में आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति वाला टाइप है ये। कौन बनेगा करोड़पति, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वही बनेगा कैथोड, जिसकी कम है वो क्या बनेगा, एनोड। चमका क्या भाई, समझ में आया, समझ में आया। एक छोटा सा करके बताओ, चलो ऐसे इस टेबल को सामने रखते हैं, इस टेबल को सामने रखता है, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया। हाँ, तो बताओ फिर मुझे कि एजी और जिंक कौन बनेगा कैथोड, एजी और जिंक में से कौन बनेगा,
यार नेगेटिव में उल्टा होता है शिवांगी, उल्टा उल्टा, -2 -3, -2 बड़ा है भाई। समझ आ रहा है सबको, आ रहा है भाई। किसी की जिंदगी में दिक्कत है तो बताए वो। कैथोड एनोड पहचानना आना चाहिए सबको, सबको आना चाहिए। बाकी लोग देखो, सब लोग इतने सारे लोग हैं, पहचान लो बेटा, नहीं तो दिक्कत आएगी आके। एजी एनोड मुझे कुछ समझ में नहीं आया। याशिफा देखो बेटा, देखो, समझने की बात ही नहीं है, मेरी बात सुनो। जिसको नहीं समझ में आया ना, डरे नहीं, मैं बोल रहा हूं वो सुन ले बस। कि देखो, इतना तो पता है कि तुझे कैथोड पहचाननी है बेटा, बस मेरी बात पे चलती जा। कैथोड पहचाननी है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब देख किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। एजी का देख कितना है बेटा, प्लस का है 0.85, वहीं तेरे जिंक का माइनस है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एजी का। तो एजी बनेगा कैथोड, जिंक बनेगा एनोड। बता, बहुत आसान है यार। स्क्रीन नहीं दिख रही यार, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी। यासिफा समझ आया। जिसका इरेक्शन, याद कर ले बेटा, जिसका इरेक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वही बनेगा कैथोड। समझा। याशिफा कहां गई बता, समझ में आया। बाकी और किसी को दिक्कत जिंदगी में, आ गया समझ। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको। बोलो सर क्या मजे ले रहे हो, पढ़ाने के बाद कंफ्यूज भी कर रहे हो। करेंगे भाई हम कंफ्यूज आपको। सुनो अब, कोई बात नहीं सर, वो एफ ही 2 बार इसलिए दिया है क्योंकि +2 +3 है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं अपन। सुनना सब लोग, सुनना 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 सुनना। कैल्शियम और पीबी, ठीक है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। सवाल बदल गया भाई, ध्यान से सुनना। कैल्शियम और पीबी में रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है। याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सोचो सब लोग सोचो, बहुत आसान है, बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा ये, लेकिन क्लियर रखोगे ना माइंड में, सच में बहुत आसान है। कंफ्यूज हो सकते हो क्या, हाँ हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं यार। कंफ्यूज होने की कोई लोड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके दिमाग में आप वो कंसेप्ट को सेट करने की कोशिश करो, बस इतना चाहता हूं मैं। कंफ्यूजन पूरी जिंदगी में भाई, कंफ्यूजन किसे पीछे कभी नहीं छूटेगा। कंफ्यूजन नहीं तो फिर क्या पढ़ाई। देखो, अब जिनको बिल्कुल नहीं समझ, रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद सोचो, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट देखो, मेरी तरह लिखो ना, रिड्यूसिंग एजेंट का कौन सा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम। मेरी तरह करोगे, मैं कह रहा हूं गलत ही नहीं होना। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। किसकी कम है बेटा, देख ले, कैल्शियम की कम है। बताओ, बताओ, अभी किसी को दिक्कत, बताओ, कोई दिक्कत में है आदमी। कोई नहीं है। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और फिर मैं तो खूब कंफ्यूज करूंगा आपको। मैं तो खुद चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, जो नहीं होगा उसको दिमाग एकदम सेट बैठ जाएगा। ठीक है चलो, आप मुझे बताओ, एसएन और एजी में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन अच्छा है। एसएन और एजी में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है। आराम से सोच समझ के आंसर देना है। मैं चाहता हूं आप कंफ्यूज हो, लेकिन आप खुद के कंफ्यूजन का रास्ता खुद निकाल लो। बस यदि आप ये करने लग गए, मेरी जरूरत खत्म। आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट, आपको किसी की जरूरत नहीं है फिर। सिंपल है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू याद कर ले बेटा, याद कर ले। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो भाई,
समझ गए? अब टेबल आपके दिमाग में टेबल कैसे याद करूं, वो मैं करवाऊंगा, आप टेंशन ही मत लो। टेबल याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, टेबल याद कराना मेरी जिम्मेदारी, आपको लोड नहीं ले रहा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या बेटा, खुद लिख दे, रिडक्शन होना चाहिए। अच्छा बेटा रिडक्शन होना चाहिए तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा, किसकी है, एजी की है। सही है? क्या आपको क्लियर है? क्या इतना डन लिख दीजिए यदि आप समझ गए हैं तो। आप अब मेरी ये स्लाइड देखो, शायद आपको अच्छा लगे। ये जो मैंने लिखा है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? चमक गया बढ़िया तरीके से, तो मेरा काम हो गया, मैंने आपको चिपका दिया बहुत अच्छे तरीके से। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। टेबल याद करनी नहीं करनी है, करनी है तो सर हम कैसे याद करेंगे, हम याद कराएंगे, मैं खुद याद कराऊंगा आपको टेबल, मुझे टाइम देना है आपको। ठीक है, अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा अब आगे पढ़ेंगे, है ना बेटा? चलो, हाँ मैं इसके आगे तो पढ़ा ही नहीं रहा, पढ़ाना मतलब ये खत्म हुआ। क्या रिडक्शन पोटेंशियल वाले क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं है? उमा शंकर, उमेश शंकर, क्या नाम है तुम्हारा? उमा शंकर होगा नाम। मोर क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस देंगे, इसके क्वेश्चंस इसके अपने आप आएंगे अगली क्लास में, आप इतना पढ़ के आना। अब मैं थोड़ा सा एक डेरिवेशन करना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। हाँ मैं क्वेश्चन दूंगा, अभी टेंशन मत लो। थोड़ा सा अभी और कराऊंगा तो कंफ्यूज जाओगे। चलो सर, रिडक्शन पोटेंशियल क्लियर क्या नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये पिछली क्लास का है यार, देखेंगे। उमाशंकर इतना तो क्लियर हो गया जो चल रहा है अभी, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो आपको बता देंगे हम अभी। ठीक है, चलो भाई। अब देखो सब लोग, कुछ फॉर्मूला 11th क्लास के जो मैं यूज लूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। 11th क्लास का जो यूज लेना मैं लिख रहा हूं, मुझे पता है आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कोई रिएक्शन थी, ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, गिविंग सी ऑफ सी, डी ऑफ डी। अच्छा, इस रिएक्शन का के लिखते थे ना आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 11th क्लास में, ये लिखते थे आप। ठीक है, अच्छा अब देखो यार, ये जो के होता था, इसमें जो भी कंसंट्रेशन होती थी कहां पे होती थी, इक्विलिब्रियम पे। तो यदि आप इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन लिखते थे, रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री, तो के होता था। जब इक्विलिब्रियम नहीं होता तो होता था क्यू, रिएक्शन कोशेंट। तो जब कंसंट्रेशन आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रखते थे तो क्यू कहलाता था वो रिएक्शन कोशेंट, और इक्विलिब्रियम पे रखते तो के कहलाता था। और इक्विलिब्रियम पे ना क्यू किसके बराबर रहता था, के इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 के बराबर होता है। ये आपको आता है सबको, देख लो, नहीं आता है तो लिख लो, जिसको लिखना है जो करना है। ये 11वीं क्लास का भाई लोग जो मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रखते हैं तो के आता है, उसके अलावा रखते हैं तो क्यू आता है। इक्विलिब्रियम पे क्यू के बराबर हो जाता है, और इक्विलिब्रियम का डेल्टा जी 0 होता है। दैट्स इट। इतना मैं 11वीं क्लास का यूज करूंगा आगे। ठीक है, चलो इसको लिखना है, लिख ले, एक मिनट रुक जाता हूं मैं हल्का सा। चलिए इतना लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, मैं एक डेरिवेशन करूंगा, थोड़ी देर देखना यार। डेल्टा जी क्या है मुझे पता था आप पूछेंगे। अभी डेल्टा जी को आप एनर्जी मान लो यार। ठीक है सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ओहो, लड़के ट्राई कर ले यार सूरज। ठीक है, जितना समझ में आए कोशिश करूंगा तुझे समझाने की। एटलीस्ट ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा तुझे जो आज, सूरज ये डेरिवेशन आएगा समझ में। ठीक है, गिफ्ट फ्री एनर्जी एनर्जी होती है, गिफ्ट फ्री एनर्जी एनर्जी होती है यार। अभी ऐसा मान लो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सर प्रीवियस क्लास का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ यार, चेक करूंगा यार। कुछ एक्चुअली रिकॉर्डिंग मैं भूल जाता हूँ या कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो मैं आजकल तो बहुत ज्यादा अटेंटिव रहता हूँ रिकॉर्डिंग्स को लेके, चेक करता रहता हूँ।
तो आगे से तो मिस नहीं होने दूंगा, पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, कई बार कुछ एक दो बार गड़बड़ भी हो गई है, तो अभी मैं एकदम अटेंड मैं ढूंढ लेता हूँ लास्ट क्लास का होगा। रिकॉर्डेड नहीं है वो, हाँ मेरे से छूट गया था एक दो क्लास, मुझे आया था वहां से मैसेज भी, मैं ट्राई करूंगा, कुछ करूंगा। लास्ट क्लास में तो मेरे को कुछ काम था, मेरे यहाँ पे यार दिक्कत हो गई थी, लाइट नहीं आ रही थी मेरे यहाँ पे, तो लास्ट क्लास में आ ही नहीं सकता था। अच्छा आशीष सर की थी वो रिकॉर्ड, शायद सर वो सर ने रिकॉर्ड करी होगी, नहीं करी होगी, पूछ लूंगा सर से मैं। ठीक है, चलो करूं मैं डेरिवेशन। तो जो लोग नए हैं ना प्लीज ये तो देखें। चलो अब सुनो, सब लोग सुनना मेरी बात प्लीज। अब सुनो, दो फॉर्मूला यूज करने हैं आपको, ये कहां से है फॉर्मूला भी मत पूछना, ठीक है, ये मैं आपको समझा दूंगा। एक होता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ये कहां से है बाद में बताऊंगा। ऐसे डेल्टा जी नोट होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। डेल्टा जी तो सबको पता है, यहाँ पे एन क्या है यहाँ पे बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। क्या है, जब आप सेल रिएक्शन लिखते हो ना, तो जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटते हो वो होता है एन। एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट है यहाँ पे। इसका होता है 96500। एन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटते हो ना आप, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाउ, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता, दिख रही थी स्क्रीन तो, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी, दिख रही है, दिख रही है, तुम्हारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। ओके 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 ओके, याशिफा तुम्हारे मोबाइल में दिक्कत है कुछ, मेरी तो स्क्रीन क्लियर है। चलो चलो चलो, तो देखो आपको ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं अभी। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एफ एन एफ ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चेंज, कितने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जो आप काटते हो वो, तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का। और एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट है, ई सेल पता ही है, डेल्टा जी पता ही है आपको। अब सुनो आप एक बार लिख लो जिसको लिखना है, 96500, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू है 96500 अप्रोक्सेड। याशिफा बेटा तुम्हारी दिक्कत हुई पड़ी है, सबको दिख रहा है, आप एक बार मीटिंग रीज्वाइन कर लो, ठीक है। इतने बाकी लोग ये लिख ले, मैं आगे इन दोनों रिलेशंस का यूज करूंगा यार। चलो अब देखो सब लोग, ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपके बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए है क्या, डेल्टा जी बराबर, ये भी एक थर्मो का रिलेशन होता है, डेल्टा जी नोट, अब सब देखते रहना, आर टी एल एन क्यू। टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, डेल्टा जी नोट में पुट कर रहा हूं माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। अब आप एन एफ से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, नर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, नर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन इसको क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो एक बार सब इतना डेरिवेशन अपने कॉपी में करके देखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन बोर्ड में आ सकता है आपको, ये दो फॉर्मूले यूज करे हैं, कुछ ज्यादा यूज नहीं करा, ये फॉर्मूले कहां से आया नहीं बताया मैंने, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी मैं इसका यूज बताऊंगा, तो देख लिया होगा आपने, एक बार सब लोग कॉपी में करके देख ले प्लीज, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और डन लिख दे दिया, आपको डन हो गया, और कोई स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ ले, फिर मैं इसको और मॉडिफाई करूंगा इस इक्वेशन को। लास्ट स्लाइड, ये लो।
किसका वैल्यू क्या, 96500 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है 96500 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है, फैराडे का कांस्टेंट है। इसको भी ड्राइव कर सकते हैं कहां से आया है, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं, मैं कर दूंगा यदि आप बाद में बोलोगे तो, कि 96500 कहां से आया, ये भी कर सकते हैं ड्राइव। कर दिया मैंने, नेक्स्ट स्लाइड। क्यू क्या है यार, बताया था ना रिएक्शन कोशेंट है क्यू, क्यू मैंने पढ़ा के ही स्टार्ट करा था, क्यू रिएक्शन कोशेंट है यार राजेश। नस्ट इक्वेशन, NRNEST नाम है, नस्ट इक्वेशन। स्पेलिंग देख लेना वैसे गलत ना हो, NRNST होती है, नस्ट इक्वेशन। आ जाओ, अब थोड़ा और चेंज करते हैं, वर्किंग इक्वेशन लाते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे अब। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा और मोल्ड करेंगे। तो ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन। यहां सबको पता है एल एन एक्स होता है, उसको log x में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 log x। तो ये जो मेरा एल एन था ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.303 log q, 10 की बेस में ले आया मैं। ठीक है, एल एन यार ई बेस वाला होता है ना, ई बेस वाला, उसको 10 log होता है, 10 बेस में लेता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो अब सब लोग, अब इसमें कांस्टेंट देखो क्या क्या है, आर कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही है। और मान लो टेम्परेचर को मैं पुट कर दूं 25 डिग्री सेल्सियस खुद से नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो एक नई इक्वेशन हमारी वर्किंग इक्वेशन, टेम्परेचर 25 डिग्री है तभी वैलिड है ये, मतलब मैं फिक्स कर रहा हूं टेम्परेचर को 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है इसको अपन को 298 केल्विन, केल्विन में पुट करते हैं टेम्परेचर इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 एन log q, ये हमारी वर्किंग इक्वेशन है यार। 25 डिग्री सेल्सियस पर हम इससे काम करते हैं, यदि 25 हमेशा 25 ही होता है, कभी टेम्परेचर बदल जाएगा तो फिर मेन वाली यूज कर लेंगे, ये हमारी वर्किंग इक्वेशन है। ठीक है, जिसको कि हम यूज करेंगे फॉर दी कैलकुलेशन पर्पज। ठीक है, इसके नोटेशंस में फिर से क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि ई सेल आरपी कैथोड माइनस आरपी एनोड होता है, ई नोट ऑफ सेल पिछली साइड दिखाऊंगा अभी, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड होता है, एन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है यार। ठीक है, और Q यहां पर रिएक्शन कोशेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए अब 25 ही क्यों लिया, रूम टेम्परेचर 25 होता है इसलिए, कुछ भी ले लो, जर्नली रूम टेम्परेचर ना 25 होता है, हमेशा 25 नहीं रखना है, मैं तो जर्नली होता है, जब भी अपन लैब वैब में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो अपन ले लेते हैं। जब आपको मान लो सवाल में बोले 25 नहीं, कोई रैंडम टेम्परेचर बोले, तो आप फिर यार वही लेना जो सवाल में दे रखा हो, उसको केल्विन में कन्वर्ट करके। लेकिन जर्नली हम जब भी काम करते हैं ना, तो 25 डिग्री पे करते हैं, तो इक्वेशन ये फिक्स होती है, ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन log q। चलिए देखिए सब लोग क्लियर है क्या इतना, तो हम आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका बताना स्टार्ट करता हूं। किसी को कुछ पूछना है इतने में, डेरिवेशन, सिर्फ डेरिवेशन किया है यार, आपने भी मेरे साथ साथ ही किया है, तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड, ओके। किसी को डाउट हो तो पूछ ले यार।
25 डिग्री टेम्परेचर है, 25 डिग्री टेम्परेचर है, 298 केल्विन। 25 मैंने हमेशा के लिए नहीं लिया है, लेकिन इन जनरल हम 25 डिग्री पे काम करते हैं, इसलिए हमने 25 लिया है। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूं, ठीक है। तो जब भी सवाल आएगा तो आपको क्वेश्चन के अंदर ना, जैसे मैं क्वेश्चन एक ले रहा हूं हल्का सा, ऐसे गिवन होगा, एक सेल रिएक्शन गिवन होगी, हमने जहां से क्लास स्टार्ट करी थी वही सेल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सेल लिया, आर की वैल्यू क्या होगी, ओके आर की वैल्यू होगी 8.314। देखिए किसी को आर की वैल्यू चाहिए, इसने आर की वैल्यू पूछी है मुझसे, सो द वैल्यू ऑफ आर इज 8.314 वाली, ठीक है, 8.341 वाली। क्यू यार मैंने बताया था रुचिका, क्यू तो मैंने बताया यार, आप क्लास से भाग गए थे क्या? मैं क्यू बता रहा हूं क्या होता है, सुन लो एक मिनट। आर की वैल्यू 8.314 वाली यूज करेंगे, 0.082 वाली यूज नहीं करेंगे। क्यू क्या है बता रहे हैं यार, सुनो। अब आप सवाल, अभी एक सवाल करने का तरीका समझ लो, तो हाँ कोई नहीं, आप सवाल करने का तरीका समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सेल रिएक्शन, सेल नोटेशन गिवन है, उससे आप क्या करोगे, सेल रिएक्शन लिखोगे, लिखो। ये तो आपको अभी मैंने करवाया था, इतना तो कर लोगे सब लोग आप। अच्छा अब इसको नेट रिएक्शन लिखो, Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Zn2 प्लस Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सुनो अब, सुनो 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 सुनो, हाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन से देखो, जितने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं ऐसे, वही n की वैल्यू है। पहली बात, n की वैल्यू 2 है। अब क्यू लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, स्टेप 1 सेल रिएक्शन लिखनी है। स्टेप 2 क्यू लिखना है। क्यू कैसे लिखोगे, देखो ऐसे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। देखो इसकी और इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखी, क्योंकि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, ये सॉलिड है, और सॉलिड की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कितनी रखता है अपन, 1। जो सॉलिड होता है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कितनी रखते हैं अपन, 1। तो क्यू क्या आएगा, इसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अभी जिसको क्यू जानना था जान ले भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और सॉलिड की कंसंट्रेशन को 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्यू आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, करो। ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059, एन की वैल्यू कितनी रखोगे, 2, और यहां पे वैल्यू रख दोगे log Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। समझ रहे हो आप? और एक चीज, ई नोट ऑफ सेल कैसे निकालोगे आप, ये आपको पता ही है, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो ये किसी भी न्यूमेरिकल को करने का तरीका होता है, आप चेक कर लीजिए, आपको क्या समझ नहीं आया मुझसे पूछ लीजिए। सब लोग देख लो, क्या समझ में आया पूछ लो। हाँ सिर्फ 25 के लिए, हाँ 25 डिग्री की बात कर रहे हैं बिल्कुल, 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं यार। सर को क्यों में हमें जिंक को क्यों लिया, क्योंकि सॉलिड है, जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं ना उनका अपन 1 लेते हैं, नहीं करेंगे 0.082 यूज नहीं करेंगे बेटा। 8 एनर्जी की जब भी कैलकुलेशन होती है ना, तो हमेशा हम वही यूज करते हैं।
कौन सी स्लाइड दिखाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लास्ट स्लाइड, ये कैसे इधर आ गया? हाँ ये लो, लास्ट स्लाइड ये है, सब लोग देख लो। तो एक क्वेश्चन करो, सर इसका यूज करने से कुछ गलती नहीं, कोई गलती नहीं होगी, इसका यूज करने से क्यों गलती हो जाएगी यार? और किसी कुछ पूछना है इसमें? डेरिवेशन प्लस सवाल करने का तरीका सिखाया मैंने आपको। सर माइनस सी क्यों? माइनस सी कहां लिया मैंने यार? सी तो माइनस, अरे माइनस नहीं है, वो ऐसे ही लग गया यार गलती से। नहीं, यदि 0.082 रख दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा मधुस्मिता, नहीं रख सकते 0.082। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। n बराबर 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे देखो n होता है इलेक्ट्रॉन कितने से कितने कट रहे हैं, इसलिए तो मैंने बताया था यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 ही आएगी यार। यार नहीं रख सकते r की वैल्यू, छोड़ो, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। मैं बोलता रहा हूं, याद रखते हैं एनर्जी के केस में हमेशा 8.314 ही रखते हैं यार, कंफ्यूज मत होना, आपको बताया जा रहा है अभी आप। चलो सुनो, अब एक क्वेश्चन करो सब लोग जो मैं दे रहा हूं। 0.1 m कंसंट्रेशन है, 0.2 m कंसंट्रेशन है, आपको वैल्यू दे रखी है ई नोट Zn2 प्लस से लेके Zn माइनस ई नोट 0.34। तो इसके 0.344 वोल्ट, इसका माइनस का आपको ई सेल निकालना है भाई, बताओ कितना आएगा? फॉर ऑल मैटर्स में यूज कर सकते हैं? नहीं यार, आप अभी ऑल मैटर में यूज नहीं कर सकते, अभी एनर्जी, जब भी एनर्जी या वोल्टेज की बात होती है तो 8.314 यूज करते हैं, और गैस वैस की बात होती है तो 0.082 यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए, लास्ट होगा ये क्वेश्चन, इस बार आप फ्री भी हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सब लोग। सफिशिएंट टाइम लेंगे, क्वेश्चन पूरा सोल्व करेंगे ढंग से, जैसे सिखाया है स्टेप्स, एग्जैक्टली वैसे ही सोल्व करेंगे आप, आ जाएगा आंसर। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 यदि चाहिए तो आपको। इसका आंसर आता है 1.28 के आसपास, 1.28 के आसपास आता है आंसर इसका।
हाँ शुभांगी आपका आंसर ठीक आया है 1.20। हाँ टेम्परेचर 25 लेना है यार, वही इक्वेशन यूज करनी है यार। चलिए मैं भी ट्राई कर रहा हूं। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखूंगा, यही आएगी। मैं एक साथ ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो Q जो आएगा वो आएगा 0.1 0.2, Q की वैल्यू 1/2 आएगी यार। तो यहां से ई सेल बराबर, अच्छा ई नोट ऑफ सेल निकाल लेता हूं पहले। ई नोट ऑफ सेल क्या होगा, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। तो कैथोड का कितना है 0.34, माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा 1.2। ठीक है, तो ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 टू log 1/2। देखो log 1/2 को सोल्व करना है तो log a बाय बी को लिखते हैं log a माइनस बी। तो log 1, या ऐसे करो, हाँ log 1 माइनस log 2 लिख लो यार। log 1 0 होता है, तो यहां से आ गया माइनस का 0.3। आप सब्सिट्यूट कर दो, हाँ सबका सही आ रहा है, इसमें सब्सिट्यूट कर दोगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ई सेल बराबर 1.2 माइनस 0.059 2 इंटू माइनस का 0.3, तो प्लस हो जाएगा। तो 1.208, राइट, इतना ही आंसर आ रहा है सबका, 1.208 के आसपास। 1.2 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आ रहा है। देखो क्लियर है क्या सब लोग को क्वेश्चन, ये किसी को प्रॉब्लम किसी स्टेप में? चलिए तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे यार अपन। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है वो।